आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। अब रुख कुछ और खबरों का कर लेते हैं बात उत्तर प्रदेश की। यूपी के बहराइच समेत कई जिलों में आदमखोर भेड़िए की दहशत में लोग रात रात जाग कर यहां रहने को मजबूर हैं। भेड़िए का डर रात में ही नहीं अब दिन में भी सता रहा है, क्योंकि ये दिन में भी हमला करने लगे हैं। तो वहीं आदमखोर गांव से निकलकर सियासत के मैदान में भी पहुंच गया है। अखिलेश यादव ने इस पर पीडीए का सियासी तड़का लगाया। देखा है हमने, अच्छा, अपने आंखों से देखा है। तो वो 3 टांग वाला तो नहीं है जिसने पिछले साल 4 टांग वाला है। ये डबल उसके आगे खोपड़ी है। अच्छा मुँह तो नहीं ऐसे गोला है। हाँ ऐसे मुँह गोला है। भेड़िया आ जाते बाहर निकलते थे। अच्छा, दिन में भी डर लगता है? दिन में भी। का करी बाहर नहीं निकले थे लड़का बच्चा लेके। बहराइच, बिजनौर, सीतापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, संभल, अमेठी, ये यूपी के वो इलाके हैं जहां आदमखोर भेड़ियों ने नाक में दम करके रखा हुआ है। सबसे ज्यादा खौफ बहराइच में है, जहां लोग डरे सहमे हुए हैं। न जाने कब और कहां से आदमखोर हमला कर दे। आदमखोर भेड़ियों के डर से गांव के लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। लिहाजा हम भी हालात का जायजा लेने अपना कैमरा लेकर ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। दिन के उजाले में पसरा ये सन्नाटा, जिसमें हर पत्ता खड़कने की आवाज भी डर पैदा कर देती है। हम बहराइच के उन गांवों में हैं जहां एक रहस्यमय शिकारी, जिसे लोग भेड़िया बता रहे हैं, पिछले कई दिनों से इंसानी खून का प्यासा घूम रहा है। अब तक 2 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है और अब हर घर दिन के उजाले में भी दहशत से भरा है। लोग लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। ये खूंखार शिकारी कब, कहां और किस पर हमला कर दे, किसी को नहीं पता। कैसरगंज के लोग डर के साए में जी रहे हैं। पूरे इलाके में घूम लीजिए, कोई शख्स आपको अकेला नजर नहीं आएगा। हाथों में लाठी लेकर आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। खुद विधायक जी भी गांव वालों के साथ हाथों में लाठी लेकर खेतों में भेड़ियों को खोजने निकल पड़े। हाथों में लाठी डंडे लेकर ये सड़कों पर उमड़ा हुजूम न कहीं लड़ाई करने जा रहा है, न कोई झगड़ा हुआ है, न कोई धरना और प्रदर्शन है। दरअसल ये इंसानी खून के प्यासे भेड़िए की तलाश है। और भेड़िए की तलाश कोई सामान्य आदमी नहीं कर रहा, बल्कि विधायक केसरगंज खुद गांव देहात में डेरा डाले हुए हैं और भेड़िए से लोगों की सुरक्षा, उसको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक जी, आपके बहराइच में आतंक तो मतलब साल भर पहले भी मचा था, दोबारा भेड़िए की आमद हो गई है? जी, तो हमारे 10-12 गांव में मंझारा तोकली है, नंदवल है, गुड़ैया नंबर 3 है, वजीरगंज है, सराय जगना है, सिपहिया हुलास है, बोहरवा है। इन सभी गांवों में भेड़िए का बहुत ज्यादा आतंक है और करीब 2 बच्चों की जान जा चुकी है और अब तक 2 बार अटैक कर चुका है। 2 बच्चों की जान जा चुकी है। अटैक तो उसने दर्जनों बार किया है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अच्छा। और कई जानवर को भी भेड़िए मार चुके हैं और सरकारी तंत्र पूरी तरह से लगा हुआ है, लेकिन अभी पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि भेड़िए पकड़े जाएं, ताकि ये जो घटनाएं हो रही हैं इस पे विराम लग सके। तो आप भी हाथों में लाठी डंडे लेकर खेत खंगाल रहे हैं, कोई सूचना मिली इसके चलते आप जो है खेतों की तरफ जा रहे हैं? हाँ, सूचना क्या, भेड़िया देखा गया है इस क्षेत्र में, तो वही हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि सब बच्चों को भी सुरक्षित रखें, अपने जानवर भी सुरक्षित रखें और सचेत रहें। अगर गांव के आसपास कहीं भेड़िया है तो उसको सरकारी सूचना, सरकारी तंत्र। जब भेड़िया का इस तरह खौफ है तो बच्चों को लेकर गांव वाले बड़े परेशान होंगे, दिन में भी निकलना बड़ा मुश्किल होता होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत होती है और दरवाजे पे भी उनकी देख रेख करना पड़ता है कि पता नहीं, दिन में भी अटैक कर देते हैं, रात में तो करते ही हैं, दिन में भी अटैक कर देते हैं। कई घटनाएं तो दिन की हैं जो दिन में जेंट्स पे, लेडीजों पे हमले हुए हैं और घायल कर दिए हैं।
अकेले खेतों में जाना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा विधायक जी के साथ गांव वालों की पूरी फौज खेतों में भेड़ियों की तलाश में जुटी है। खेत बचाने भी नहीं को जा, न चारा लेने जा पाते हैं। अकेले तो वैसे भी डर लगता होगा। अकेले कोई कहीं नहीं जा पाता। तो क्या टोलियों में जाते हैं आप लोग? हाँ, टोलियों में जाते हैं। अच्छा, हाँ। क्या खेतों में इस समय क्या चल रहा है? जी अरे वह डर के हमारे कोई जाते नहीं है। तो हाथों में लाठी लेके ऐसे खेतों में फिर काम होता है? हाँ, लाठी लेके जाया जाता है, हंसिया लेके जाया जाता है। अच्छा। तो दादा कब देखा गया है? अभी आज से पहले, अभी आज तो देखा गया है, विधायक जी मोर्चा संभाल ही लिए आपके, बाकी सुबह भी देखा गया था क्या? हाँ, सुबह के देखा गया। अच्छा। और रात बिरात तो दिक्कत ज्यादा होती होगी? तो बहुत भारी दिक्कत कैसे करते हैं फिर आप लोग? रात बिरात होता है तो भैया कैसे करते हैं आप लोग? रात में जो है यहाँ लाइट की थोड़ा समस्या रहती है, बाकी जो है हम लोग जाग करके और रातों को जग करके अपना गश्त के। मतलब सारे लोग पहरा देते हैं क्यों? तो क्या ड्यूटी बांध ली है क्या? नहीं, ड्यूटी नहीं, अपना गांव में चक्कर मारते रहते, कोई आया कोई गया, कोई आया, हम आए, भैया गए। 4-5 लोग जागते हैं, 4-5 लोग सोते हैं, 4-5 लोग जागते हैं। किस किसने देखा भेड़िया? किस किसने देखा है भेड़िया? देखा हमने, अपने आंखों से देखा है। तो वो 3 टांग वाला तो नहीं है जिसने पिछले साल? 4 टांग वाला है। इतनी डबल उसके आगे खोपड़ी है। अच्छा मुँह तो नहीं ऐसे गोला है। हाँ, ऐसे मुँह गोला है और उसी इतनी ऊंचा। कब आमना सामना हुआ था? अरे अभी काल सुबह भाव रहा है, आज सुबह भाव है, काल उनके रमसरे के यहाँ। घबरा गए होंगे आप तो? बिल्कुल दूर से घबरा जाते, जस्ट देखो तो गाँव की तरफ दौड़ लगा दी फिर आपने? हाँ, वैसे गोहराओ चिल्लाओ दौड़ते रहो। 10-50 आदमी लाठी लेकर हट गए, वहाँ चिल्लाहट बची बस, तब तक वो गायब हो गया। अच्छा, वो हाका लगा लेते? हाका लगाते बस। गांव के लोगों ने खेतों में आदमखोर भेड़िए की तलाश में रात दिन एक कर रखा है। रात भेड़िए के डर के साए में जागते हैं और दिन में लाठियां लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन अब यह आदमखोर गांव से निकलकर सियासत के गलियारे में पहुंच गया है। अखिलेश यादव ने इस पर पीडीए का सियासी तड़का भी लगा दिया है। बड़ी पैमाने पे हमारे पास सूचना और जानकारी है ये, जिसमें घायल लोग हैं, जान गई है और सब गरीब हैं। ज्यादातर ये लोग जिनकी जान गई है, जिनके परिवार के लोग घायल हुए हैं, वो सब पीड़ित परिवार के लोग हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हो रहे हैं बड़ी संख्या में, और सरकार इसीलिए इनकी मदद नहीं कर रही है। आदमखोर भेड़िए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को पहचान कर कैसे हमला करते हैं, ये तो अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल गांव में आदमखोर से बच्चों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए उन्हें एक साथ पहरे में रखा जा रहा है। कई बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। ये कहानी खौफ की है और इस खौफनाक कहानी का खामियाजा ये बच्चे भुगत रहे हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में इन्हें घर में बंद कर दिया जाता है, लेकिन दिन का उजाला भी इन लोगों को सहूलियत नहीं देता, बल्कि दिन के उजाले में भी इनकी पहरेदारी होती है, निगरानी होती है और इन्हें एक झोपड़ी में इस तरीके से अपनी निगरानी में रखा जाता है। बाबूलाल जी हैं। बाबूलाल नाम है ना आपका? जी जी। तो ये क्या बच्चों की व्यवस्था कर रखी है? ये बच्चों के जैसे भेड़िया के खौफ से हम लोग स्कूल से आते हैं बच्चे, इसके बाद उनको फिर मड़ैया में बैठाया जाता है और यहाँ पे पहरेदारी की जाती है कि बच्चे सुरक्षित रहें। अच्छा। हाँ, बाहर खेलने नहीं दिया जाता है। तो मतलब इनका नियम है कि जैसे ही स्कूल से आए आप जो है एक जगह इकट्ठा कर ले, तो खाना पीना ही दिया जाता है? जी, खाना पीना खिला करके फिर बैठा दिया जाता है यहाँ कि सुरक्षित बैठे रहें, इधर उधर खेलने न जाएं। जब गांव में ऐसा डर हो, आदमखोर का आतंक है, तो गांव के लोगों की सुरक्षा, खास तौर पर बच्चों की, बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चे दिन भर खेतों में गलियों में घूमते हैं। उन्हें भेड़िए से बचाने के लिए एक जगह निगरानी में रखा जाता है। एक शख्स लगातार बच्चों की निगरानी में लगा रहता है, क्योंकि यहाँ हालात सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाले हैं। भाई साहब, बड़ी दिक्कत है आपके लिए? है दिक्कत की पहरेदारी करना पड़ता है, रात में भी पहरेदारी करो, दिन में पहरेदारी बहुत है। दादा, तो हर घर में यही होता होगा? हाँ, हर घर में होता है। क्या बच्चे हैं? हाँ, कितने हैं? अरे 500-600 लोग हैं। अच्छा, तो 6 बच्चों को आप भी ऐसे कमरे में बंद? ऐसे कमरे में बंद करके तो पहरा लगावा जाते थे। अच्छा। कभी आप, कभी कोई और, कभी क्या क्यों?
हाँ, आप कोई अगल बगल में हो तो वो पहरा लगाते हैं। अच्छा, आपका कौन सा गांव रहा? गुड़िया नंबर 2। गुड़िया नंबर 2, ये 4 है। ये 4 है। तो गुड़िया नंबर 2 में भी भेड़िया का आतंक है कि नहीं, डर है कि नहीं भेड़िया का? बहुत आतंक है। अच्छा, कभी देखा आमना सामना हुआ? हाँ, कब? अभी परसों रात में रपटावा का 9-10 बजे रात में। तो हमला किया था क्या? हम बहुत हमला किया था। फिर कहानी बता दीजिए, कैसे कैसे किया? वो आ गई, उसको हम लोग देखा गवा, रपटा लेगा, भाग के गन्ना घुस गई। अच्छा। गन्ना बिरधा गन्ना रहा तो कहाँ तक अंधेरी रात बरखा महीना कहाँ तक गन्ना हियारा जाओ। दिन में हमला करता है? दिन में नहीं आते है, रात में हालम समय 8-9 बजे रात में। अच्छा। दिन और दिन में शंका तो है उनका कोनो जानवर थोरो आदमी थोरो है तो बताए के तक दौड़ी है पाए जाए तो दिन का भी उसे तो अपने शिकार की तलाश करनी है। हाँ। हम लगातार कैमरा लेकर गांव में घूमते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, गांव के लोगों की आपबीती सुनते रहे, लेकिन इस बीच जो हमने देखा वो था सन्नाटा। गांव में आदमखोर को लेकर इतना भय है कि गलियों में सामान्य चहल पहल की जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। संसाधन भले कम सही, लेकिन गांव की जिंदगी बड़ी खुशहाल होती है। पहर कोई भी हो, रौनक हर समय बनी रहती है। लेकिन कैसरगंज के गांव इन दिनों बड़े सन्नाटे से पसरे हुए हैं। रात अंधेरी होती है, जहां सन्नाटा में हल्की सी आहट चौंका देती है, लेकिन दिन के उजाले में अगर यह आलम हो तो फिर सवाल उठना लाजमी सी बात है। इस सवाल का जवाब मिलता है भेड़िए की दहशत के रूप में। दरअसल इन गांवों में भेड़िए का आतंक बीते 1 महीने से पसरा हुआ है। कई अटैक भेड़िया यहां पर कर चुका है। अब तक बहराइच जिले में 2 बच्चों की जान भेड़िए के अटैक से जा चुकी है। आप देखेंगे उसका खौफ, ये गलियां दिन में चहलकदमी रहती है, लेकिन इस बार भेड़िए जब से हमले की खबर आई है तब से यहां पर गलियां सन्नाटे में पसरी हुई हैं। लोग जो है यहां घरों से निकलते नहीं है, बच्चे भी घरों में कैद हैं। हां, अगर सूचना मिली कि किसी ने भेड़िए को देखा, गांव के आसपास भेड़िया नजर आया, तो पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, हाथों में लाठी डंडे लेकर खेतों में हाका लगाया जाता है ताकि भेड़िया भाग सके या फिर भेड़िया को दबोचा जा सके। हाथों में जो डंडे होते हैं, मशालें लेकर गांव वाले दौड़ उठते हैं। बच्चों को घरों में कैद करके रखा जाता है क्योंकि बच्चे अक्सर शैतानी करते हैं और दिन में इधर उधर गलियों में घूमते हैं। 1 महीने में आदमपुरुष डंडा लेकर मोर्चा संभालते हैं तो घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर है। डर है भेड़िए का आप लोगों के यहाँ? डर है भेड़िए का? तो आप लोग बड़े मतलब निकलते विकलते कम है। आ जाइए, नमस्कार, आ जाइए, बाहर आ जाइए, बतिया लेते हैं आपसे। तो बच्चों को कैसे सुरक्षा करते हैं? बंद करके रखते हैं? बच्चों का घर के अंदर रखे थे भैया, और क्या करें। हाँ। तो दिन में भी मतलब डर तगड़ा है? हाँ, डर तगड़ा है। अब ना ये कब से हुआ है ये डर? अरे यूँ हो गई हमका ख्याल 10-15 दिन। अच्छा। मतलब 15-20 दिनों से, 1-2 हफ्तों से डर? हाँ, 15-20 रोज हो गई। तब से का करी, बाहर नहीं निकली थे, लड़का बच्चा लेके भीतर सब है। अभी हम देख रहे थे कि खबर मिली थी तो विधायक जी भी आ गए थे, वो भी हाथों में डंडे लेकर वहाँ हाका लगा रहे थे। हाँ, लगाए रहा हुआ डंडा। अच्छा, तो पहरेदारी खूब हो रही है? हाँ, खूब हुआ था। अच्छा है, रात दिन बराबर जगता रहा था। अच्छा। तो ऐसे तो बड़ा मुश्किलें होती होंगी, काम धंधा चौपट हो जाएगा। हाँ, काम धंधा कोई नहीं हो पावा था। मैं देख रहा हूँ कि पूरा हर गली में यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ, सन्नाटा है। पिछले साल भी आया था क्या यहाँ भेड़िया? हाँ, सुनाई पड़ा रहा है। अच्छा। इस बार मतलब लोगों ने देखा भी आपके यहाँ? हाँ। अच्छा। तो देखिए गांव के लोग हैं, डरे हुए हैं। हाथ देखिए, डंडे पड़े हुए हैं, जरूरत पड़ने पर कब इनका इस्तेमाल करना पड़े तो उसके लिए डंडे यहाँ पे डंडे इसीलिए संभाल के रखे हैं क्या? अच्छा, कि कब जरूरत पड़ जाए। हाँ, डंडा एक आते रखे हैं भैया कि मैंने अब कोई हाथा बाहू रहा तो कौन मैं नहीं कर रहा हूँ। बिना द्वारे मुहारे निकले कहाँ काम चला। आदमखोर भेड़ियों की तलाश में गांव वालों के साथ साथ प्रशासन भी जुटा है। वन विभाग की टीमों ने गांव के आसपास निगरानी तेज कर दी है और पिंजरे लगाकर भेड़ियों को पकड़ने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, समूह में रहें और किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय अधिकारियों को दें। भेड़िए की तलाश में वन विभाग की टीम थर्मल ड्रोन और पग मार्क की जांच कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब बहराइच में आदमखोर भेड़ियों से हाहाकार मचा है। याद कीजिए, पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए योगी सरकार ने ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया था। 25 टीमें गठित करके 500 लोगों को आदमखोर पर शिकंजे के लिए लगाया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। ड्रोन और थर्मल कैमरे की मदद से 6 आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म किया गया था। इस साल भी हालात पिछले साल जैसे ही हैं, लिहाजा प्रशासन भी उसी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जंगल में रहने वाले इन भेड़ियों की एंट्री गांव में कैसे हो गई। जंगल का कटना और इंसानी बस्ती के विस्तार ने हमें इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इस मसले का हल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि प्रशासनिक मुस्तैदी से निकलेगा।